आइए दोस्तों देखते हैं टॉप 10 साइंस के क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 कारक आवश्यक है। कौन कौन से? पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया और क्लोरोफिल हो गया। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कौन सा आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। आइए चलते हैं, इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। मैंने अभी बताया था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए 4 कारक आवश्यक हैं। कौन कौन से? पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया और क्लोरोफिल हो गया। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान होता है। तो जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। और हम जानते हैं जो दांतों का इनेमल है, जो दांतों का इनेमल होता है, ये किसका बना होता है? ये पूछा जाता है। ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। लेकिन ये बना तो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, जो क्या है? ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है। तो आपको ऑप्शन में क्या मिलता है? कैल्शियम फॉस्फेट मिलता है। कि पूछा जाएगा कि दांतों का इनेमल किसका बना होता है, तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो आपको याद रखना है। और ये शरीर का सबसे जो दांतों का इनेमल होता है, ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और आप इस क्वेश्चन के बारे में और नीचे पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है हाइड्रोजन। जब धातुएं जो है जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे उदाहरण लिए मैंने 3। तो पहला उदाहरण है, ये मैंने Na यानी सोडियम मैंने धातु ली है और जब मैंने इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। आइए और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम हमारी एक धातु है। तो लेकिन मैग्नीशियम जो है ठंडे जल के साथ मैग्नीशियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की जब गर्म जल के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? मुक्त हो रही है, निकल रही है। आइए नेक्स्ट और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सोडियम का एग्जाम्पल तो हमने देख लीजिए, जैसे पोटेशियम का एग्जाम्पल देख लीजिए। पोटेशियम हमारी एक धातु है, जब इसके हमने जल के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या बना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पूछा गया है, छुई मुई यानी टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये मिमोसा पुडिका नाम है इसका, छुई मुई के पौधे का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जानते हैं जब आप जैसे छुई मुई के पौधे को छूते हो तो छूने मात्र से ही इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और इसे हम छुई मुई कह दो या लाजवंती का पौधा कह सकते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मिमोसा पुडिका। तो आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, त्वरण की विमा क्या है? तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। तो जब सेकंड की सेकंड में गुणा होगी तो क्या बनेगा? ये बनेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बनेगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जब ये अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
अब हमसे पूछा है विमा। अब मीटर यानी लंबाई, लंबाई के लिए L, और ये सेकंड मतलब T, तो T की पावर 2। अब जब ये T की पावर 2 ऊपर जाएगी तो घात काय में हो जाएगी, माइनस में। तो यहाँ L की पावर -1 है, सॉरी L की पावर +1 है और T की पावर -2 है। तो किस में आप देख लीजिए जिसमें L की पावर 1 हो और T की पावर -2 हो। तो इसमें L की पावर, और यहाँ द्रव्यमान तो क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ द्रव्यमान तो क्या होगा, 0 होगा। तो L की पावर 1 है, द्रव्यमान 0 और T की पावर -2 है। और इसमें ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ M की पावर 0 नहीं है और यहाँ भी M की पावर 0 नहीं है। यहाँ M की पावर 0 लेकिन T यहाँ -2 नहीं है, T की पावर -2 नहीं है। ये चौथा ऑप्शन इसलिए गलत हो गया। तो आपको इस त्वरण के बारे में इतना पूछा जाता है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहती हैं, तो त्वरण कहते हैं। और त्वरण का मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वरण का मात्रक पूछा जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये एक सदिश राशि है। तो त्वरण की विमा आपके समझ में आई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। जो ऊर्जा वस्तु में उसकी स्थिति के कारण या आकार के कारण उपस्थित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh। तो जिसमें m क्या वस्तु का द्रव्यमान, g का गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है, ऊंचाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में हुआ। अब मैं गतिज ऊर्जा का भी सूत्र पूछा जाता है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र भी पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 12mv², जहाँ m क्या द्रव्यमान है और b क्या है, वेग है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। जब पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है तो उसमें होती है गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है, उसमें दोनों ऊर्जा होती हैं। अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ये क्वेश्चन मैंने, इससे अगला ही क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैंने अभी बताया था, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलते हैं। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड या आयरन थर्ड ऑक्साइड का निर्माण होता है। जब आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? ये होता है फेरिक ऑक्साइड या आयरन थर्ड ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।